मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार. दोन फुलांचो काळ, पैसे काबार. मेरे गोवा के लोग कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हो गया, सबसे बड़ी कटकट छूट गई. यानी टीएमसी के फोन कॉल जो बार बार आते थे, वो बंद हो गए. भाइयों बहनों, हम तो एक बात हमेशा सुनते आए हैं कि छोटे बाल और सीधी चाल रखना चाहिए. लेकिन पुष्पा फिल्म देखी तो पता चला बड़े बाल और टेढ़ी चाल लोगों को ज्यादा पसंद है. गोवा में चुनाव के दौरान जब हमने लोगों से उनकी समस्या जानने की कोशिश की तो पता चला कि ज्यादातर पत्नियां अपने पतियों से मोटे झगड़ते हैं, जिसके कारण शेजारियों को बहुत तकलीफ होती है. इसलिए मेरा गोवा के सारे पति पत्नियों से निवेदन है कि कृपया संस्कृत भाषा सीखें और इस संस्कृत भाषा में झगड़ी करें. जो भी आपकी झगड़ी सुनेगा उसे लगना चाहिए कि आपके घर में सत्यनारायण की पूजा चल रही है. जो भी हो, गोवा में कोरोना काबू में आ गया है और ये अच्छी बात है. लेकिन कृपया मास्क पहनना ना छोड़ें. अगर कोरोना के लिए नहीं तो कम से कम किड़ेले दांत छुपाने के लिए तो जरूर मास्क पहने. पहले कुत्ते को सैर करवाते हुए कोई मिलता था तो हम कहते थे, घबराओ नहीं, इसको सारे इंजेक्शन लगवाए हैं. लेकिन यही हाल आज हमारा भी हो गया है. हमने दोनों वैक्सीन लगाए हैं. ऐसा कोई पास आता है तो बोलना पड़ता है. कितनी विचित्र बात है. जो भी हो, पेट्रोल 10 मार्च तक नहीं बढ़ेगा. ये मेरा देशवासियों से वादा है. भाइयों बहनों, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्थी लाइफ भी बहुत जरूरी है. इसलिए समय समय पर बॉडी चेकअप जरूर करें. जब भी अमेरिका में लोग फुल बॉडी चेकअप करते हैं और उनका नतीजा यानी कि उनका रिपोर्ट जब नॉर्मल आता है तो वो कहते हैं, थैंक गॉड मैं बच गया. लेकिन मेरे गोवावासी फुल बॉडी चेकअप करने के बाद अगर रिपोर्ट नॉर्मल आए तो बोलते हैं, पाड पडले वरून, पैसे जाल्यार वेस्ट झाले बेस्टेज फुल बॉडी चेकअप करपाचे. मैं ना कांच. ऐसा कोई करता है क्या? जो भी है, सतर्क रहें, अच्छा काम करें. एक एक लचाना करने के चक्कर में तकलीफ पे ड्यार ना करें. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. जिंदाबाद जिंदाबाद.